21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से पूरा भारत हिल गया था। यह हत्या तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में हुई थी। गांधी जी उस समय चुनाव प्रचार के लिए दौरे पर थे। वो पार्टी कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों से मिल रहे थे। जैसे ही गांधी जी लोगों का अभिवादन कर रहे थे, एक महिला उनके पास आई। वो ऐसे झुकी जैसे उनके पैर छूने वाली हो। ये महिला बाद में जिसकी पहचान तेनमोजी राजरत्नम के रूप में हुई, एक आत्मघाती हमलावर थी। उसने अपने शरीर से बंधे विस्फोटकों को विस्फोट कर दिया, जिससे उसकी और राजीव गांधी की तुरंत मौत हो गई। इस हत्या से पूरे भारत और दुनिया में सदमे की लहर दौड़ गई। नेहरू गांधी परिवार के वंशज गांधी एक लोकप्रिय व्यक्ति थे। उनकी मृत्यु देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। इस हत्या ने आतंकवाद के खतरे को उजागर किया और भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। राजीव गांधी की हत्या भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है। यह राजनीतिक हिंसा की मानवीय कीमत और शांति और सुलह के महत्व की कठोर याद दिलाता है। उस दिन की घटनाएं आज भी भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दे रही हैं। राजीव गांधी की हत्या लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम या एलटीटी ने की थी। एलटीटी एक अलगाववादी संगठन था जो श्रीलंका में एक स्वतंत्र तमिल राज्य के लिए लड़ रहा था। यह ग्रुप, जो आत्मघाती बम विस्फोटों के लिए बदनाम था, वेलुपिल्लई प्रभाकरण के नेतृत्व में था। गांधी की हत्या में एलटीटीई की संलिप्तता श्रीलंकाई गृहयुद्ध में भारत की भूमिका से उपजी थी। 1980 के दशक में भारत ने श्रीलंका में एक शांति सेना भेजी थी। इस सेना का उद्देश्य एलटीटीई को निशस्त्र करना और संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजना था। हालांकि एलटीटीई ने भारतीय हस्तक्षेप का विरोध किया। समूह ने भारतीय उपस्थिति को अपनी स्वायत्तता के लिए खतरे के रूप में देखा। एलटीटीई और भारत सरकार के बीच संबंध बिगड़ गए, जिससे सशस्त्र संघर्ष हुए। राजीव गांधी की हत्या करने का एलटीटीई का फैसला बदला लेने का एक सोचा समझा कदम था। समूह ने श्रीलंका में भारतीय हस्तक्षेप और उसके बाद हुए हताहतों के लिए गांधी को जिम्मेदार ठहराया। हत्या का उद्देश्य एक कड़ा संदेश भेजना और संघर्ष में भविष्य में भारतीय हस्तक्षेप को रोकना था। राजीव गांधी की हत्या के तुरंत बाद व्यापक सदमा और दुहक हुआ। राष्ट्र ने अपने पूर्व नेता के जाने का शोक मनाया। इस हत्या ने राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा का दौर भी शुरू कर दिया। टीएन शेषन की अध्यक्षता में चुनाव आयोग ने चल रहे आम चुनावों को स्थगित कर दिया। आगे किसी भी हिंसा को रोकने के लिए देश भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। सरकार ने हत्या की पूरी जांच शुरू की। हत्या की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी का नेतृत्व एक अनुभवी पुलिस अधिकारी डी.आर. कार्तिकेयन ने किया था। जांच में एलटीटीई की संलिप्तता का पता चला और प्रमुख साजिशकर्ताओं की पहचान की गई। एसआईटी की जांच बहुत ही सावधानी पूर्वक और व्यापक थी। सबूत इकट्ठा करने के लिए टीम ने श्रीलंका सहित कई देशों की यात्रा की। जांच के कारण हत्या की साजिश में शामिल कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें दोषी ठहराया गया। राजीव गांधी की हत्या भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। एक 3D एनिमेशन उस भयानक दिन की घटनाओं और उसके बाद के घटनाक्रम को प्रभावी ढंग से चित्रित कर सकता है। एनिमेशन दर्शकों को इस दुखद घटना की विस्तृत और आकर्षक समझ प्रदान कर सकता है। इन तत्वों को शामिल करके 3D एनिमेशन राजीव गांधी की हत्या को जीवंत कर सकता है। दर्शकों को इस दुखद घटना और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में शिक्षित कर सकता है।